तो बात शुरू करते हैं एक ऐसी जगह से जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्राजील के एक द्वीप की। इसका असली नाम है इल्हा दा क्विमाडा ग्रांडे। अब आप कहेंगे कि ये कैसा नाम है? तो भैया, आसान भाषा में इसे स्नेक आइलैंड यानी सांपों का टापू कहा जाता है। ये द्वीप ब्राजील के साओ पाउलो शहर के तट से करीब 33 किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद है। देखने में तो ये किसी भी दूसरे द्वीप की तरह हरा भरा और सुंदर लगता है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छिपा है एक ऐसा खतरनाक सच जो इसे दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाता है। इस द्वीप पर इंसानों का बसेरा नहीं है। यहाँ राज चलता है तो सिर्फ और सिर्फ सांपों का। सवाल उठता है कि इसे स्नेक आइलैंड कहते क्यों हैं? तो इसका जवाब सीधा और सपाट है, क्योंकि यहाँ इतने सांप हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि इस द्वीप के हर एक वर्ग मीटर में, यानी आपके एक कदम की दूरी पर 1 से 5 सांप मिल जाएंगे। सोच कर देखिए, आप कहीं भी पैर रखें, आपके आसपास जहरीले सांप फुफकार रहे होंगे। ये कोई छोटे मोटे सांप नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक यहाँ पाए जाते हैं। इसी वजह से ब्राजील की सरकार ने इस द्वीप पर आम इंसानों के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ये द्वीप देखने में जितना शांत है, असल में उतना ही जानलेवा है। इस द्वीप का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 11,000 साल पहले जब समुद्री जलस्तर बढ़ा तो ये जमीन का टुकड़ा मुख्य भूमि से कटकर अलग हो गया। उस समय जो सांप इस जमीन पर मौजूद थे, वे यहीं फंसकर रह गए। अब उनके पास रहने के लिए एक सीमित जगह थी और खाने के लिए भी सीमित साधन। ऐसे में इन सांपों ने खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लिया। समय के साथ वे और भी ज्यादा जहरीले और खतरनाक होते चले गए, क्योंकि उन्हें उड़ते हुए पक्षियों को एक ही डंक में मारकर अपना शिकार बनाना होता था। अगर जहर कमजोर होता तो पक्षी उड़कर कहीं और जाकर मरता और सांप भूखा रह जाता। आज ये द्वीप एक तरह से प्रकृति की एक अनोखी और डरावनी प्रयोगशाला बन चुका है। यहाँ सांपों का एक ऐसा साम्राज्य है जहाँ किसी और जीव की हिम्मत नहीं होती कदम रखने की। इस द्वीप की कहानी हमें बताती है कि प्रकृति कैसे अपने आप को संतुलित करती है और कैसे जीव जंतु मुश्किल हालात में भी जीने के तरीके ढूंढ निकालते हैं। हालांकि इंसानों के लिए ये जगह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यहां जाने का मतलब है सीधे सीधे मौत को दावत देना। इसीलिए इसे डेथ आइलैंड या मौत का टापू भी कहा जाता है, और ये नाम इसके लिए बिल्कुल सही बैठता है। अब आते हैं इस द्वीप के असली राजा पर। यहां जो सांप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उनका नाम है गोल्डन लांसहेड वाइपर। ये सांप सिर्फ और सिर्फ इसी द्वीप पर मिलते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं। इनका रंग हल्का पीला या सुनहरा होता है, जो सूखे पत्तों में छिपने में इनकी मदद करता है। लेकिन इनकी खूबसूरती पर मत जाइएगा। इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि इसे दुनिया के सबसे घातक जहरों में गिना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका जहर किसी भी दूसरे लांसहेड सांप की तुलना में 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। मतलब अगर इसने किसी इंसान को काट लिया तो बचने का कोई मौका मिलना लगभग नामुमकिन है। गोल्डन लांसहेड का जहर इतना तेज असर करता है कि इंसान का मांस गलने लगता है। इसके काटने के 1 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो सकती है। ये जहर इंसान के नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करता है, किडनी फेल कर सकता है, ब्रेन हैमरेज का कारण बन सकता है और शरीर के अंदरूनी अंगों को गला देता है। द्वीप पर इन सांपों की संख्या को लेकर अलग अलग अनुमान हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि यहाँ 2000 से 4000 गोल्डन लांसहेड सांप रहते हैं। जरा सोचिए, एक छोटे से द्वीप पर इतने सारे जानलेवा सांपों का बसेरा। ये सांप आमतौर पर पेड़ों पर रहते हैं ताकि ऊपर से उड़कर आने वाले प्रवासी पक्षियों का शिकार कर सकें। इन सांपों के अलावा द्वीप पर कुछ और प्रजातियों के सांप भी पाए जाते हैं, लेकिन द्वीप पर दबदबा गोल्डन लांसहेड का ही है। इनका मुख्य भोजन प्रवासी पक्षी हैं, जो आराम करने के लिए इस द्वीप पर उतरते हैं। जैसे ही कोई पक्षी पेड़ पर बैठता है, ये सांप पलक झपकते ही उस पर हमला कर देते हैं।
इनका जहर इतना तेज होता है कि पक्षी उड़ने से पहले ही मर जाता है। इसी शिकार करने की अनोखी तकनीक ने इन्हें हजारों सालों से इस द्वीप पर जिंदा रखा है। इन सांपों का जहर इतना कीमती है कि ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत हजारों डॉलर में होती है, जिसका इस्तेमाल कुछ दवाओं को बनाने में किया जाता है। वैज्ञानिकों के लिए ये सांप एक पहेली की तरह है। वे इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इनका जहर इतना शक्तिशाली कैसे बना और इसके विकास की कहानी क्या है। ये सांप इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन इंसानों के लिए ये साक्षात मौत का दूसरा नाम है। इस द्वीप की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति में कुछ जगहों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जगह इंसानी दखलंदाजी ठीक नहीं, खासकर जब सामने गोल्डन लांसेट जैसा खतरनाक शिकारी खड़ा हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई इस द्वीप पर जा सकता है? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। स्नेक आइलैंड पर जाना इतना खतरनाक है कि ब्राजील की सरकार ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। आम लोगों, पर्यटकों या किसी भी शौकिया इंसान का यहां जाना गैर कानूनी है। अगर कोई चोरी छिपे जाने की कोशिश करता भी है तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। सरकार इस नियम को लेकर बहुत सख्त है, क्योंकि वो किसी भी नागरिक की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। इस द्वीप पर सिर्फ कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत है, और वो भी बहुत कड़ी शर्तों और सुरक्षा के साथ। तो फिर यहाँ जाता कौन है? इस द्वीप पर जाने की इजाजत सिर्फ ब्राजील की नौसेना के कुछ जवानों और उन वैज्ञानिकों को मिलती है जो इन सांपों पर रिसर्च कर रहे हैं। नौसेना के जवान साल में एक बार द्वीप पर बने लाइट हाउस की मरम्मत और देखभाल के लिए जाते हैं। जब भी कोई टीम यहां जाती है तो उनके साथ एक डॉक्टर का होना अनिवार्य होता है। टीम के हर सदस्य को खास तरह के कपड़े और जूते पहनने पड़ते हैं ताकि सांप के काटने से बचा जा सके। इसके बावजूद खतरा हमेशा बना रहता है। एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों के लिए भी यहां जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। वे इन सांपों के जहर पर स्टडी करने के लिए यहां आते हैं। गोल्डन लांसहेड का जहर बहुत कीमती माना जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की दवा बनाने में किया जा सकता है। लेकिन जहर का सैंपल लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैज्ञानिकों को बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है, क्योंकि एक सांप को पकड़ने की कोशिश में हो सकता है कि 10 और सांप उन पर हमला कर दें। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। इस द्वीप पर इंसानों के लिए खतरा सिर्फ सांप ही नहीं है। यहाँ का इलाका भी बहुत ऊबड़ खाबड़ और चट्टानी है, जिससे फिसलकर गिरने का डर बना रहता है। साथ ही यहाँ समुद्री लुटेरों का भी खतरा रहता है, जो इन कीमती सांपों की तस्करी के लिए यहाँ आते हैं। ये लुटेरे इन सांपों को पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, जहां एक गोल्डन लांसहेड की कीमत 10,000 से 30,000 डॉलर तक मिल सकती है। इस वजह से ये द्वीप न सिर्फ प्राकृतिक रूप से बल्कि इंसानी गतिविधियों के कारण भी खतरनाक बन चुका है। जिस जगह पर इतना खतरा हो, उससे जुड़ी डरावनी कहानियां न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्नेक आइलैंड को लेकर भी कई किस्से कहानियां मशहूर हैं, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। एक सबसे मशहूर कहानी एक मछुआरे परिवार की है। कहा जाता है कि कई साल पहले एक मछुआरा गलती से अपने परिवार के साथ इस द्वीप पर पहुंच गया। उसे इस जगह के बारे में पता नहीं था। रात में जब वे सो रहे थे तो हजारों सांप उनकी नाव में घुस आए और उन सब पर हमला कर दिया। सुबह जब लोगों ने उनकी नाव को देखा तो वह खून से लथपथ थी और परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचा था। एक और कहानी द्वीप पर बने लाइट हाउस के आखिरी रखवाले की है। कहा जाता है कि 1920 के दशक तक इस लाइट हाउस में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था और उसकी देखभाल करता था। एक रात कुछ सांप खुली खिड़की से उनके घर में घुस आए। डर के मारे पूरा परिवार अपनी नाव की तरफ भागा ताकि वे द्वीप से निकल सके, लेकिन रास्ते में पेड़ों से लटकते सांपों ने उन पर हमला कर दिया और वे सब मारे गए। इसके बाद से सरकार ने लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया और वहां किसी भी इंसान को रहने की इजाजत नहीं दी। ये कहानियां सच हैं या सिर्फ लोक कथाएं, ये कहना मुश्किल है,
लेकिन ये इस द्वीप के खौफ को और बढ़ा देती हैं। निष्कर्ष में इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे यानी स्नेक आइलैंड सच में एक रहस्यमयी और डरावनी जगह है। यह प्रकृति का एक ऐसा अजूबा है जहां विकास ने एक जीव को इतना खतरनाक बना दिया कि वहां इंसानों का अस्तित्व ही नामुमकिन हो गया। यह द्वीप हमें यह याद दिलाता है कि धरती पर ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें हमें छेड़ना नहीं चाहिए। ये जगहें अपने आप में पूरी हैं और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यहाँ के गोल्डन लांसहेड वाइपर विज्ञान के लिए भले ही किसी खजाने से कम न हो, लेकिन आम इंसान के लिए वे मौत का पैगाम है। तो क्या किसी को वहां जाने के बारे में सोचना चाहिए? हमारा जवाब है कतई नहीं। यह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक प्रतिबंधित और जानलेवा इलाका है। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर या रोमांच के लिए ऐसी जगहों पर जाने का ख्याल भी मन में लाना बेवकूफी होगी। सरकार ने जो पाबंदी लगाई है वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है। बेहतर है कि हम इस द्वीप की कहानियों को दूर से ही सुनें और इसकी तस्वीरों को देखकर ही संतोष कर लें। कुछ रहस्य ही रहें तो बेहतर है, और स्नेक आइलैंड उन्हीं में से एक है।